Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Rentless Forex channel with another Forex fundamental data analysis weekly forecasting video. So guys, if you are looking for a channel that is going to provide you free live signals of gold, Dow Jones, Nasdaq as well as Bitcoin and Forex, then you are on a right channel. Don't forget to sub and like our channel, especially if you want to earn money from the Forex market and if you want to know how the fundamental data on daily basis impact the market. If you want to have a look at this video in English version, you can have a go at a description link of this video where I have put in my Gold Technical Forex channel link. तो गाइस अब बात कर लेते हैं उस डेटा के बारे में जो इस पूरे हफ्ते आएगा 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारे डेटा होंगे जो कि यूरो पेयर्स को भी अफेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो जीबीपी पेयर्स को भी करेंगे, गोल्ड को भी करेंगे, ऑयल को भी करेंगे, यूएसडी पेयर्स को भी करेंगे, यूएस स्टॉक एक्सचेंज को भी करेंगे और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज को भी करेंगे। और मैं जैसा कि पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को देख रहे हैं तो आप जो है वो कभी भी पैसे फॉरेक्स मार्केट से नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो बेसिकली जो भी सिनारियो होता है मार्केट का, जो भी टेक्निकल्स होते हैं उनको चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करके देखने के बजाय अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपने किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में जो आने वाला हफ्ता है 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो फोरकास्टेड नंबर्स भी आपको बताऊंगा, मेरी जो प्रेडिक्शन होगी वो भी बताऊंगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन को देखते हुए आपने जाहिर सी बात है ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, उसको देख के आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई न्यूज़ आ जाती है इस तरह की जो कि ऑब्वियसली बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो हमें पता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्राइडे की बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखते हैं, मतलब ये कि चेंज नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल यूएसए वाले, तो किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। मैंने बताया था 48 से 53 का लेवल आपको मिल जाए, वहाँ पे सेल कर दीजिएगा। यही हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट रेट अपना जो है अनचेंज रखा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं। हालांकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। लेकिन उस सूरत हाल में जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था इंटरेस्ट रेट के वो बढ़ेगा, उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है वो गोल्ड की प्राइसेस देखने को मिली, 1916 तक गया। तो अगर आप जो है वो पिछली वीडियोस की बात करें तो वहाँ पे हमने सेल कॉल दी थी 48 से लेके 53 तक की, अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते, और इस सूरत हाल में हमें मार्केट वहाँ पे मिला। तो जिन लोगों ने सेल लिया उन्होंने 100 to 150 पिप्स तो कमाए। जिन्होंने ज़्यादा होल्ड किया, ठीक है, क्योंकि पूरी जो वो कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उसको आपने बगैर देखे हुए ऑब्वियसली बात है मार्केट में ट्रेडिंग करी तो आप मार्केट में फंस गए होंगे, क्योंकि उन्होंने साथ में एक ये चीज़ भी लगा दी कि अभी तो हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन फ्यूचर में इस साल एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट और हाइक होगा। इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो नवंबर में जो है वो ज़ाहिर सी बात है इसके बारे में बात होगी, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक बेरिश मोमेंटम लिया, 1916 तक गया। अब 1916 की बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको जो है बाय कॉल दी थी कि 1916 से लेके 1912 तक जो है वो आपने ट्राई करना है। अगर आपको गोल्ड वहाँ मिल जाता है तो आपने बाइंग करनी है, ठीक है। स्काल्पर्स को भी बोला था और सेफ ट्रेडर्स को भी बोला था कि वहाँ पे आपने जो है वो बाइंग करनी है। मैंने ये भी बोला था कि अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिए तो फिर आप इसको और नीचे की तरफ देखिएगा 92 और 86 के लेवल पे, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े तो जाहिर सी बात है वो जो बाइंग थी जो मैंने बताई थी बहुत इन डिटेल, मैंने वेडनेसडे को एक वीडियो बनाई थी। थर्सडे और फ्राइडे को मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना सका। तो जो है वो लेकिन अब जो है ज़ाहिर सी बात है अगर आप देखें उस वेडनेसडे की कॉल को अगर आपने फॉलो किया होता तो अभी तक मार्केट उसी एरिया में घूम रही है और काफ़ी लोगों ने उसी कॉल को देखते हुए जो है पैसे जो है वो बनाए हैं, अगर आप देखें। अच्छा, अब अगर बात करें डेटा की तो चलें आ जाते हैं असल मुद्दे पे जो इसकी मेन थीम है वीडियो की, उसको देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप US30 को भी देखें तो वो भी जिन लोगों ने नीचे से बाय करा उन्होंने पैसे बनाए। फिर अगर आप नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक ने थोड़ा सा ना वो हम लोगों को जो है वो मैंने आपसे बार बार इसी वजह से बोलता था कि जब तक 14,900 और 800 ना है बाय मत कीजिएगा। लोग 15,150 से बाइंग पे आपको लेके बैठे हुए थे, मैं आपको मना कर रहा था कि बाइंग जब तक मत करिएगा जब तक ये डिसीजन ना आ जाए, और 14,900 14,800 के लेवल को देखिएगा। वहाँ जो है ज़रा थोड़ा सा एक उसने हमें जो है वो अगर देखें आप तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है नेस्डेक ने, लेकिन उसके लेवल्स फिर मंडे को दोबारा से जो है आपके साथ शेयर कर लेंगे, वहाँ से आप ट्रेडिंग कर लीजिएगा, यू कैन रिकवर योर मनी फ्रॉम देयर। अच्छा, बिल्डिंग परमिट का जो डाटा आएगा पाकिस्तानी 5 बजे ये आएगा 26 सितंबर को। 25 सितंबर को हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, तो इट विल रन टोटली ऑन द टेक्निकल्स,
ठीक है। तो यूएस बिल्डिंग परमिट्स का जो है डाटा आएगा पाकिस्तानी 5 बजे, इंडियन 5:30 बजे, यूके का टाइम जो होगा वो होगा 1 बजे दोपहर के, और यूएसए का टाइम सुबह के 8 बजे होंगे। ये बिल्डिंग परमिट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वीकली बेसिस पे जो है ये डाटा आता है कि कितने बिल्डिंग परमिट जो है इशू करें गवर्नमेंट ने, ये उसके मुतालिक जो है डाटा होता है। जितने ज़्यादा वो इशू करेंगे इसका मतलब है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो टेक प्लेस हो रही है, और रियल इस्टेट जो बेसिकली होता है इकोनॉमी में उसको बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है। तो 1.543 जो है नंबर्स, पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो ये नंबर ज़्यादा आए थे, ये नंबर ज़्यादा आए थे फोकास्टेड नंबर से। अब की दफ़ा फोकास्टेड नंबर्स ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादा आए थे तो फोकास्टिंग भी इन्होंने अब की दफ़ा ज़्यादा रखी हुई है। तो 1.543 जो है ये फोकास्टेड नंबर्स हैं, प्रीवियस नंबर से 1.443। तो अब हम ये पता ही है हमें कि अगर 1.543 से कोई ऊपर की चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा और बेरिश मोमेंटम गोल्ड की तरफ आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये 1.443 से नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इस सूरत हाल में फिर ये होगा कि यूएसडी पेयर्स को एक बेरिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा और बुलिश मोमेंटम जो है गोल्ड को मिलेगा। तो व्हाट आई प्रेडिक्ट इज दिस कि ये नंबर्स आएंगे 1.543 और 1.443 के बीच में। तो इट मीन्स के फोकास्टेड नंबर से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नंबर थोड़े से कम आएंगे और प्रीवियस नंबर से थोड़े से ज़्यादा आएंगे। इस सूरत हाल में जो है वो बेसिकली गोल्ड और यूएसडी पेयर्स जो हैं और जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है वो टेक्निकल्स पे चलने लगा है 26 सितंबर जो कि ट्यूसडे का दिन होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और डाटा है जो कि यूएस पेयर्स को जो है ज़ाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वो है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ये आपको ये बताता है कि कंज्यूमर का जो है कॉन्फिडेंस कितना है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। इन अदर वर्ड्स आप कह लेंगे गवर्नमेंट के ऊपर कितना जो है कॉन्फिडेंस है, उसके साथ साथ कितना जो है सेंट्रल बैंक पे कॉन्फिडेंस है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसके नंबर्स हैं वो हैं 105.9, प्रीवियस नंबर से 106.1। तो अगर आप इनको देखें जो फोकास्टेड नंबर्स हैं ये पिछले वाले नंबर से ऑलरेडी थोड़े से डाउन है, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दिस के मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है ये 105.9 से भी थोड़े से इस दफ़ा जो है वो नीचे आएंगे, क्योंकि मुझे जो है वो जो स्पीच थी फ्राइडे वाले दिन वो थोड़ी सी ज़रा अनसर्टेन लगी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 105.9 से ज़्यादा तो मुश्किल लग रहे हैं मुझे, क्या पता आ भी जाए। देखिए, आपको डाटा देखते हुए मार्केट में ट्रेड करनी है। जब भी मैं जो है वो डेली वीडियोस बनाता हूँ ताकि हम सिनारियोज जो बदल रहे हैं उनको देखते हुए मार्केट में ट्रेड करें और आप फंसें कहीं नहीं। इसी वजह से सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ओवर 90%। तो 105.9 जो है उससे अगर एक्चुअली 106.1 से अगर ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, और बेरिश मोमेंटम मिलेगा जब जो है वो 105.9 से नीचे नंबर आएंगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको फिर भी डाटा देखते हुए ट्रेड करनी है। अगर दूसरी बात करें तो जो है वो गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि गोल्ड किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। वही बात है, अगर 105.9 से नीचे आ जाते हैं तो गोल्ड को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, यूएसडी पेयर थोड़े से नीचे की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये डाटा है, इसको आपने देखना है, और यह आएगा न्यू होम सेल्स के डाटा के साथ। अब न्यू होम सेल्स का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा घर नए बिकेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस डाटा के जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 700 के, 714 के जो है वो प्रीवियस नंबर्स थे। अब भाई अगर 714 के से ज़्यादा आपके घर बिके हैं जो कि प्रीवियस नंबर्स थे, तो इस सूरत हाल में तो फिर अगेन यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा और बेरिश मोमेंटम जो है ना वो गोल्ड को जो है वो देखने को मिलेगा। और फोकास्टेड नंबर्स जो हैं वो हैं 700 के। तो इसका मतलब ये हो गया 700 के से अगर कोई चीज़ नीचे आ गई तो ज़ाहिर सी बात है आपको बेरिश मोमेंटम जो है फिर वो देखने को किस में मिलेगा, यूएसडी पेयर्स में, और गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम की तरफ जाएंगे। एंड व्हाट आई बिलीव कि 700 के और 714 के बीच की कोई चीज़ जो आने लगी है, तो टेक्निकल्स पे इधर जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो है ना वो आपका जो है वो यूएसडी और गोल्ड पेयर्स और जो आपका यूएस स्टॉक एक्सचेंज है वो चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस डाटा को देखते हुए आपने जो है वो ट्रेड करनी है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें 26 सितंबर की ट्यूसडे के दिन की, तो कोई भी इस तरीके का डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद 27 सितंबर वेडनेसडे। अच्छा, वेडनेसडे के दिन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो डाटा इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, वो है को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये डाटा आप देखते कहाँ से? देखें, दो हैं, पहले भी बता चुका हूँ ऐप्स। एक तो इन्वेस्टिंग की ऐप है, या investing.com पे आप चले हैं, या इन्वेस्टिंग की एक ऐप भी जो है वो प्ले स्टोर पे और iTunes पे मौजूद है, वहाँ से आप जो है वो या एप्पल ऐप स्टोर से जो है डाउनलोड कर लें।
ठीक है। उसके साथ साथ आप इसको पीसी पे भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक फॉरेक्स फैक्ट्री है, उधर से भी आप ये डाटा सारा देख सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू आर रीडिंग द डाटा। सही है ना, आप किस तरीके से डाटा को जो है रीड कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का जो डाटा है वो आएगा पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे आएगा। 1:30 बज रहे होंगे दोपहर के भाई यूके के, और सुबह 8:30 बज रहे होंगे यूएसए के। ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और इट एक्सक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कोर ड्यूरेबल गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है। इसके फोरकास्टेड नंबर्स हैं 0.1%, प्रीवियस नंबर है 0.4%। अगर कोई भी चीज़ 0.4% से ऊपर आ जाती है तो उस सूरत हाल में यहाँ पे यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, गोल्ड को बेरिश मोमेंटम। अगर कोई भी चीज़ 0.1% से नीचे आ जाती है तो बेरिश मोमेंटम यूएसडी पेयर्स के साथ होगा और बुलिश मोमेंटम गोल्ड की तरफ होगा। एंड व्हाट आई प्रेडिक्ट इज दिस कि ये डाटा जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये आएगा 0.1 और 0.4% के बीच में। ये मेरी प्रेडिक्शन है, असल डाटा का मैं आपको नहीं बता रहा। मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं होती है और ज़्यादातर सही होती है 90%, वो होती है, ज़ाहिर सी बात है, मेरी टेक्निकल्स और उसके साथ साथ फंडामेंटल्स। जो भी न्यूज़ आती है उसको जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा ज़्यादातर सक्सेसफुल ही होती है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो दुआओं का है, जो इन्वेस्टर्स साथ में लगे हुए हैं उनकी दुआएं हैं, ज़ाहिर सी बात है। और उसके साथ साथ अल्लाह जो है वो साथ है, जिस वजह से चीज़ें सही हो रही हैं। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है। एक अल्लाह का साथ और लोगों की दुआएं आपके जो है वो काम आती हैं, बाकी कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। अच्छा, अब अगर बात करें आगे की, कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, टाइमिंग में आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यह आएगा, मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल का मैंने सेल की आप लोगों को कॉल दी थी 91.50 से लेके 92 तक। फिर मैंने इससे ऊपर की भी कॉल दी थी कि सेल पे ही देखिएगा, बाई की तरफ मत जाइएगा। लोग $100 बोले चले आ रहे थे, मैं आपसे बोल रहा था थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर हो सकता है उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। अब कहाँ से बाय और सेल बनेगा ये तो मंडे को, ट्यूसडे को देख ही लेंगे जब डेली वीडियोस बनाएंगे। लेकिन ये डाटा ज़ाहिर सी बात है मार्केट में आगे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप देखें तो ये डाटा पिछले हफ्ते जो है अनफेवरेबल आया था ऑयल प्राइसेस के लिए, जिसकी वजह से इसने एक नीचे का पुश ऑयल ने लिया। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर जो है, ज़ाहिर सी बात है, अगर मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर जो है वो ये डाटा अनफेवरेबल आएगा ऑयल के लिए तो बेसिकली ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ जा सकती हैं, और वो गई। लोगों ने वहाँ पे भी 200 to 300 पिप्स कमाए। नेस्डेक के अलावा आप देखें तो सारी कॉल, बल्कि नेस्डेक को भी अगर आप देखें जो स्कैल्पर्स थे उन्होंने कमाए 50 to 60 पिप्स। उसके बाद फिर नेस्डेक जो है नीचे की तरफ गया है। इस नेस्डेक के अलावा जो है जितनी भी कॉल्स आप देखें सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी, है वो US30 की हो, गोल्ड की हो, ऑयल की हो, सबकी हो। अगर आप देखें सारे जो सही थे। लेकिन अगर आप नेस्डेक में कहीं फंसे हुए, क्योंकि मैंने 14,900 से लेकर 14,800 तक की बाइंग बोली थी, तो परवाह ना करें, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी मार्केट ऊपर जाएगी 15,200-300 तक, वहाँ से आप निकाल सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। वरना स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था 14,700 का, उस पर स्टॉप लॉस लेके अगेन आप फिर जो है बाइंग की तरफ जो है वो नेस्डेक पे बैठ सकते हैं अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद आप बात कर लेते हैं 28 सितंबर की जो है बात कर लेते हैं। थर्सडे का दिन होगा। इस दिन कौन सा डाटा आएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा? इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स तो लाजमी आएंगे, जो कि हमेशा आते हैं और हमेशा मार्केट को जो इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें आप थर्सडे वाले दिन की, जो कि जो है वो 28 सितंबर होगा, तो इधर एक डाटा आएगा जो कि आएगा शाम के 5 बजे पाकिस्तानी टाइम, इंडियन जो है 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यूके का टाइम जो है वो हो रहा होगा 1 बजे दोपहर का, और यूएसए का टाइम हो रहा होगा 8 बजे सुबह के। तो इस टाइम पे जो है वो आपके पास जो डाटा आएगा जर्मन CPI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग इन यूरो पेयर्स एंड जर्मन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप जर्मन स्टॉक एक्सचेंज में और यूरो पेयर्स में काम कर रहे हैं, ये डाटा मार्केट को आके जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो इस डाटा को बहुत क्लोजली वॉच करना है, स्पेशली अगर आप यूरो पेयर्स में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुमे के दिन एक और हमारे पास डाटा है जो कि यूरो पेयर्स को जो है रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर हमारे पास ज़ाहिर सी बात है वीकली क्लोजिंग भी होगी। लेकिन ये डाटा पहले आपने देखना है, इसको देखते हुए ट्रेड करना है आपने। 0.4% जो है वो फोरकास्टेड नंबर्स हैं। ठीक है, 0.3% प्रीवियस नंबर्स हैं। तो ये सोच रहे हैं कि बेसिकली जो महंगाई है वो एक्चुअली जर्मनी में बढ़ी रही आएगी। ठीक है, इस सूरत हाल में यूरो पेयर्स जो है ना वो आपके बुलिश मोमेंटम पकड़ेंगे दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर जो है वो 0.3% जो कि प्रीवियस नंबर्स हैं उससे कम आ गया कहीं डाटा, तो फिर यूरो पेयर्स एक बेरिश मोमेंटम जो है पकड़ लेंगे, जिसका मतलब ये होगा
कि बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई है जर्मनी में। और मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की थिंकिंग आ रही है कि ये डाटा आपकी दफ़ा 0.3% ही आएगा, फोरकास्टेड नंबर से कम आएगा। तो इस सूरत में यूरोपेयर्स को एक जो है फेटी पड़ सकती है। और वो मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाया है, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी नीचे आने के चांसेस होते हैं। तो व्हाट आई थिंक ये डाटा हो सकता है थोड़ा सा 0.4% से नीचे या 0.3% आ जाए। देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, दिस इज व्हाट आई थिंक। अब जाहिर सी बात है डाटा क्या आएगा ये तो फिर देख के ही आपने यूरोपेयर्स को जो है ट्रेड करना है। तो ये आएगा भाई पाकिस्तानी जो है 5 बजे, इंडियन 5:30 बजे, और इसके आधे घंटे बाद हमारे पास जो है यूएसए बेस्ड डाटा आएगा जो कि होगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स का। अब की दफ़ा इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स जो हैं वो 217 के हैं और प्रीवियस नंबर्स थे 201 के। तो अगर कोई भी चीज़ 201 के से नीचे आ गई तो यूएसडी को बुलिश मोमेंटम मिलेगा और बेरिश मोमेंटम होगा ज़ाहिर सी बात है गोल्ड के साथ। अगर कोई भी चीज़ 217 के से जो है ज़्यादा आ गई तो यूएसडी पेयर्स को मिलेगा जो है वो बेरिश मोमेंटम, और उसके साथ साथ जो है वो बुलिश मोमेंटम मिलेगा आपके किसको, ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स को। ठीक है, तो 2017 के से अगर ऊपर कोई चीज़ आ गई तो जो है गोल्ड को बुलिश मोमेंटम, और जो है आपके यूएसडी पेयर्स होंगे उनको बेरिश मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरीके से आपने इस डाटा को भी देखते हुए अगर आप यूएसडी पेयर्स में ट्रेड करना है तो करना पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूएसडी पेयर्स वालों के लिए। वो है जीडीपी का डाटा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का यूएसए का जीडीपी का डाटा है जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स के साथ आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बिकॉज ये आपको ये बताता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड गुड्स और सर्विसेज जो यूएस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी ये चीज़ जो है वो देखती है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द यूएसडी पेयर्स एज वेल एज इन द गोल्ड। तो फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं यहाँ पे हैं वो 2.2%, प्रीवियस नंबर्स हैं 2%। तो दे आर थिंकिंग दैट जीडीपी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 0.2%। तो मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जीडीपी अब की दफ़ा का इंक्रीज़ हुआ आएगा। तो 2.2% से ज़्यादा अगर ये आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स जो हैं एक बुलिश मोमेंटम पकड़ लेंगे और बेरिश मोमेंटम होगा गोल्ड के साथ। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी चीज़ 2% से नीचे आ गई जो कि प्रीवियस नंबर्स हैं तो इस सिनारियो में फिर यूएसडी पेयर्स को एक बेरिश मोमेंटम मिलेगा और बुलिश मोमेंटम मिल जाएगा भैया गोल्ड को। एंड व्हाट आई बिलीव इज दिस दैट दीज नंबर्स आर गोइंग टू कम अबव देन 2.2%। तो ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि लोग मेरी भी प्रेडिक्शन पूछते हैं तो इसी वजह से मैं अपनी प्रेडिक्शन भी आपको साथ ही साथ जो है वो दिया चला जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास पाकिस्तानी 7 बजे, इंडियन 7:30 बजे, इंडियन 7:30 बजे, और यूके का जो टाइमिंग होगा 3 बजे, यूएसए का टाइम होगा सुबह के 10 बजे। हमारे पास आएगा पेंडिंग होम सेल्स का डाटा। पेंडिंग होम सेल्स क्या है? पेंडिंग होम सेल्स वो है बेसिकली जो घर बिक चुके हैं लेकिन उनकी सेटलमेंट नहीं हुई है प्राइसेस की। ये भी वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। पाकिस्तानी 7 बजे, इंडियन जो है 7:30 बजे, यूके के 3 बजे दोपहर के, और जो है वो आपके जो है यूएसए के सुबह 10 बजे डाटा आएगा। यूएसडी पेयर्स को, यूएस स्टॉक एक्सचेंज को और गोल्ड को इम्पैक्ट करेगा। फोरकास्टेड नंबर है 0.3%, प्रीवियस नंबर से 0.9%। तो फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी है वो कम है। अगर आप देखें जो प्रीवियस नंबर्स हैं 0.3%। सो व्हाट आई बिलीव के 0.3% 0.9% के बीच की कोई चीज़ जो है आने लगी है उस हालात में फिर यूएसडी पेयर्स और गोल्ड जो है वो टेक्निकल्स पे चलेंगे। लेकिन भाई अगर कोई भी चीज़ 0.9% से ज़्यादा आ जाती है जो प्रीवियस नंबर्स हैं तो फिर इस सूरत हाल में यूएसडी पेयर्स को काफ़ी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिलेगा और गोल्ड जो है वो बेरिश मोमेंटम जो है पकड़ जाएगा। अगर 0.3% से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स को फेंटी लगने लगी है और गोल्ड पेयर जो है और मज़ीद ऊपर की तरफ जो है जा सकते हैं। मतलब 53-48 का लेवल दोबारा से जो है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में गोल्ड का हमको देखने को मिले, जहाँ से हमारी एक अच्छी सेलिंग बनेगी। लेकिन हम जो है डेली वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे कहाँ से बाय और सेल करना है। जब भी मैं अभी सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें टेक्निकल साइड वाली नहीं देख रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इस टाइम को ज़रा समझिएगा, थोड़ा सा अजीब सा टाइम है क्योंकि जो दूसरे जोन है, अगर आप पाकिस्तानी टाइम के बारे में बात करें तो 29 सितंबर को डाटा आएगा। लेकिन अगर बेसिकली दिस इज़ नॉट अ डाटा, दिस इज़ अ स्पीच बाय फेड शेयर पोल। सो ये जो है पाकिस्तानी जो टाइम होगा वो होगा 1 बजे रात का, ठीक है। बल्कि समझने अगला दिन जो है लग चुका होगा 29 सितंबर।
और जो इंडियन टाइमिंग है वो होगा रात के 1:30 बज रहे होंगे, मतलब 29 सितंबर जो है वो हो चुका होगा। लेकिन अगर आप यूके की बात करें तो ये 28 सितंबर को बेसिकली स्पीच आएगी। तो यूके की अगर आप टाइमिंग देख लें तो यूके की टाइमिंग जो होगी वो होगी 9 बजे जो है वो रात के, ठीक है। और यूएसए की जो टाइमिंग होगी अगर आप देखें तो वो बज रहे होंगे शाम के 4, ठीक है ना। तो शाम के 4 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने टाइमिंग को एडजस्ट करना है। पाकिस्तानी टाइमिंग जो है रात के 1 बजे, मतलब 29 सितंबर। और यूएसए और यूके के लिए ये डाटा आएगा 28 सितंबर को। डाटा नहीं है, इट्स अ स्पीच, सॉरी। हम बार बार मैं डाटा जो है भूल रहा हूँ क्योंकि डाटा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वही चीज़ निकल रही बार बार, लेकिन इट्स अ स्पीच। फेड चेयर पावेल स्पीच। अब इसके क्या बात करेंगे ये, ऑब्वियसली बात है क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हुई हैं, जो डाटा सारे आए उनका क्या सारा निचोड़ है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह रिसेशन की तरफ यूएसए जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो इस स्पीच में जो है ये बात करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इस टाइम पे मार्केट जो है वो यूएसए की क्लोज होने वाली होगी, लेकिन मार्केट को ये ज़ाहिर सी बात है वॉलेटाइल बना देगी स्पीच, ठीक है ना। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। जब ये डाटा आ रहा होगा तो हो सकता है इस दिन थर्सडे वाले दिन जो है आप लोग, अगर जाहिर सी बात है यूके और यूएसए में तो ये थर्सडे वाला जो है दिन होगा। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके लिए भी समझ लें 28 सितंबर को मार्केट पूरी दुनिया के लिए इस टाइम पे वॉलेटाइल रह सकती है। मतलब 28 सितंबर वाला जो दिन है ना वो मार्केट को थोड़ा समझ लें कि एक वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट होगी, वो जो डाटा मैंने डिस्कस करें उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, स्पीच है जो कि जो है आएगी। उसके बाद हमारे पास जो डाटा आएगा वो आएगा जीबीपी से मुतालिक। जीबीपी का डाटा जो है वो जीडीपी का जो है डाटा है, क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस का है। और उसके साथ साथ जो है वो ईयर ऑन ईयर का भी जो है हमारे पास जीडीपी का जो है वो डाटा है। तो ये पाकिस्तानी 11 बजे, इंडियन 11:30 बजे आएगा। यूके की टाइमिंग जो है 7 सुबह के बज रहे होंगे, ठीक है। और अगर यूएसए की आप बात करें तो वहाँ फिर से अगर आप देखें तो 29 सितंबर जो है वो लग चुका होगा, 1 बज रहे होंगे रात के, ठीक है। ये डाटा आएगा जीडीपी का, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लाइक द यूएस जीडीपी डाटा। ये जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जीबीपी पेयर्स एंड गोल्ड। ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। तो ये गोल्ड को भी एक मोमेंटम देगा। तो फेड पोवेल चेयरमैन जो है उनकी तो स्पीच होगी ही होगी। उसके बाद ये एक जो है वो और डाटा आएगा जो कि मार्केट को जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा। 0.4% ईयर ऑन ईयर का इन्होंने फोरकास्टेड यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। 0.2% प्रीवियस नंबर्स थे। तो 0.4 से अगर कोई चीज़ ऊपर की आ जाती है तो बेसिकली जीबीपी पेयर्स स्ट्रांग हो जाएंगे अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। 0.2% से कोई चीज़ नीचे की आ जाती है तो व्हाट आई थिंक कि जो आपके जीबीपी पेयर्स हैं उनमें बेरिश मोमेंटम आएगा और दूसरी करेंसीज उसके मुकाबले में स्ट्रांग होंगी। तो व्हाट आई प्रेडिक्ट इज दिस कि ये डाटा आएगा 0.2 और 0.4% के बीच की कोई चीज़ आएगी, ठीक है। और टेक्निकल्स पे जीबीपी पेयर्स चलने लगे हैं। जीबीपी पेयर्स ऑलरेडी अगर आप देखें तो काफ़ी जो है वो हाई हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी उन्होंने इस साल अच्छी मोमेंटम दी, अराउंड $20 to $30 जो है आप अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये तो ईयर ऑन ईयर की फोरकास्टेड नंबर्स थे। फिर इसके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का भी जो है डाटा आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है 0.2%, 0.1% एंड व्हाट आई थिंक कि ये जो है ना ये थोड़ा सा 0.1% से ज़्यादा आएगा जो प्रीवियस नंबर्स हैं। मतलब फोरकास्टेड नंबर्स जो हैं 0.2%, ये इतना ही आएगा। इस सूरत हाल में फिर क्या होगा कि हो सकता है जीबीपी पेयर्स इस डाटा को देखते हुए, क्योंकि ये साथ में आएगा जीडीपी ईयर ऑन ईयर वाले के साथ, तो हो सकता है इस डाटा को देखते हुए थोड़ा सा एक जीबीपी पेयर्स बुलिश मोमेंटम हो सकता है थोड़ा सा पकड़ लें, ठीक है ना। तो ये डाटा है भाई दोनों जो कि जीबीपी रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फ्राइडे के दिन आएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि वीकली क्लोजिंग होगी जीबीपी की उस दिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये जिसको आपको देखना है। यूके 100 की भी वीकली क्लोजिंग होगी, FTSE 100 की भी होगी जो यूके का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये डाटा आपने देखते हुए जो है वो ट्रेड करनी है फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें आपके CPI के डाटा की, तो यूरो का CPI का डाटा है जो पाकिस्तानी 2 बजे आएगा, इंडियन 2:30 बजे आएगा, यूके का टाइम जो है वो 10 बज रहे होंगे, ठीक है, सुबह के। और जो है यूएसए का टाइम जो होगा वो सुबह के भाई 5 बज रहे होंगे, ठीक है ना, सुबह के 5 बज रहे होंगे यूएसए में ये डाटा आएगा। यूरो CPI का डाटा है, यूरो पेयर्स को रिफ्लेक्ट करेगा, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। गोल्ड का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने लगा तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर यूरोपियन पेयर्स और यूरो स्टॉक एक्सचेंजेस को ये जो है इम्पैक्ट करेगा। 4.6%, 5.2% प्रीवियस नंबर्स थे, 4.6% सेंसेस हैं, फोरकास्टेड नंबर्स हैं।
तो ये बेसिकली गॉज ये कर रहे हैं कि सीपीआई कम आएगी, और उसकी वजह ये है कि इसलिए गॉज कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाएं, ठीक है ना, इस वजह से ये चीज़ गॉज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मुझे भी यही लग रहा है कि ये 5.2% से जो प्रीवियस नंबर से कम आएंगी, और हो सकता है ये 4.6% आए, या हो सकता है उससे थोड़ी नीचे आए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस सूरत हाल में यूरो पेयर्स हो सकता है थोड़े से डाउनवर्ड जो है जाएँ अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी, लेकिन अगर 5.2% से इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती है तो फिर मैं आपको चीज़ बता दूं कि यूरो पेयर्स को काफ़ी अच्छा खासा एक बूस्ट मिल जाएगा और बुलिश मोमेंटम की तरफ यूरो पेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, टाइमिंग आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद अब दो डेटा आएंगे जिनको आपने बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से समझना है, मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता, जो कि है कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा। अच्छा, इसमें दो किस्म के डाटा होते हैं, याद रखिएगा, एक मंथ ऑन मंथ और एक ईयर ऑन ईयर। दोनों का इम्पैक्ट जो है ना कहीं कहीं अलग होता है। कैसे होता है देखिए, फोरकास्टेड नंबर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि लोग ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा जो है पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, लोगों के पास नौकरियां हैं, लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अपने जो खर्चे हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और बेसिकली सही तरीके से खर्चा करके जो है वो इकनॉमी में भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि मंथ ऑन मंथ वाले में और ईयर वाले में एक फ़र्क है। मंथ ऑन मंथ वाले में ये होता है कि जो भी फोरकास्टेड नंबर्स होते हैं अगर उससे नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और जो प्रीवियस नंबर्स होते हैं उससे ज़्यादा आते हैं तो यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलता है, जिससे पता ही चलता है कि कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स जो है बढ़ा लिए हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर वेल टू ऑफ, एंड ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसे ज़्यादा हैं खर्च करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई मंथ ऑन मंथ डेटा की बात है। इस तरह को बहुत गौर से सुनिएगा, ये दोनों डेटा जो है ना ये मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या टाइमिंग है। ये पाकिस्तानी 5:30 बजे आएंगे और इंडियन जो है 6 बजे आएंगे। यूके का टाइम जो है 1:30 बज रहा होगा और यूएसए का अगर आप टाइम देखें तो सुबह के 8:30 बज रहे होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो कि आने लगा है ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला डाटा जो मंथ ऑन मंथ बेसिस के साथ आएगा, अगर इसमें ये जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 3.9%, प्रीवियस नंबर्स हैं 4.2%, ठीक है ना। तो बेसिकली इट कैन गो आइदर वे। यूएसडी पेयर्स जो हैं वीक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और यूएसडी पेयर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। मैं ईयर ऑन ईयर वाले की बात कर रहा हूँ। मंथ ऑन मंथ वाले में तो अगर ज़्यादा आ गए फोरकास्टेड से तो लाजमन यूएसडी पेयर्स जो है उनको एक बुलिश मोमेंटम जो है मिलेगा। अच्छा, अगर वो ज़्यादा आ जाते हैं और ये कम आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब इकनॉमी जो है वो रिसेशन में होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, और जब रिसेशन में क्यों होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन मुस्तकिल जो है वो अगर आप देखें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे हो रही होती है और फिर ज़ाहिर सी बात है रिसेशन जो है वो आ जाता है। अगर इस सूरत हाल में नंबर ज़्यादा आते हैं तो यूएसडी पेयर्स फिर वीकर होते हैं, ठीक है, ये बात अपने जहन में याद रखिए। अगर ये डाटा 3.9% से या 4.2% से ज़्यादा आ जाता है जो फोरकास्टेड नंबर जाएंगे रिसेशन में, अभी तो यूएस इकनॉमी रिसेशन में नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तो अभी मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है अगर ये नंबर ज़्यादा आ गए 3.9 से 4.2 से तो इस सिनारियो में यूएसडी पेयर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ भी मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रेंटलेस फॉरेक्स का मतलब ही ये है बेसिकली चैनल का कि आपने अपनी नॉलेज बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, ज़ाहिर सी बात है, और फिर मार्केट में आपने ट्रेड करना है, तो नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको चीज़ इन दोनों डाटाज में सिर्फ ये फ़र्क है थोड़ा सा, ये बात अपने माइंड में याद रखिएगा। तो इट कैन गो आइदर वे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। मंथ ऑन मंथ वाले में ज़्यादा आता है फोरकास्टेड नंबर से, तो डेफिनेटली यूएसडी पेयर्स विल गेट स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द अदर पेयर्स एंड गोल्ड विल हैव अ बेरिश मोमेंटम। तो मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ये नंबर 3.9% से कम आने लगे, ठीक है ना, ये नंबर 3.9% से कम आएंगे। अगर आप बात करें आपके ईयर ऑन ईयर वाले डाटा की तो ये उससे कम आने लगे। तो गाइस ये थे सारे डाटा जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। फ्राइडे वाले दिन जो है वीकली क्लोजिंग भी होगी, डेली वीडियो हम बनाते ही हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हमने किस तरीके से इसको देखते हुए ट्रेड करनी है। तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। कमेंट्स थोड़ी आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स थोड़ी किया करें ताकि पता चले। अगर आपकी कोई ट्रेड कहीं फंसी हुई है तो भी आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से निकालने की कोशिश करें मार्केट में से। तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।